नमस्कार दोस्तों। आज जानते हैं परसेंटेज कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। परसेंटेज कैलकुलेशन जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। अगर ये मतलब जाना तो हमें आगे भी समझ में आ जाएगा। जैसे परसेंट मतलब पर मतलब होता है प्रत्येक, सेंट मतलब 100। तो प्रत्येक 100 पर कितना वैल्यू हुआ, ये परसेंटेज है। परसेंटेज का मार्क क्या है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये परसेंटेज किस तरह से व्यक्त किया जाता है। अब जिसे समझते हैं, कोई बोलता है आपको कि ये इसका इतना परसेंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे अगर बेसिक समझेंगे हम तो 10% का मतलब होता है 10% मतलब प्रत्येक 100 के ऊपर 10। ये मतलब क्या हुआ, 100 के ऊपर 10, ये परसेंट का वैल्यू हुआ। 10% बोलेगा तो 100 पे 10 हो गया। 20% कोई बोलता है 100 के ऊपर 20 हो गया, उस तरह से। अब जैसे कोई एग्जांपल के तौर पे किसी ने बोला कि 150 का 10%, तो 150 का 10% वैल्यू क्या निकालेंगे हम। उसका सिंपल तरीका है, जिसका निकलना है वो यहाँ पर लिखेंगे 150, और इसके कितना परसेंट है वो यहाँ पे लिखा जाएगा 150 इंटू 10%। तो ये 0 से 0 आप क्रॉस कर सकते हैं दोनों इधर से उधर, और इसको 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। ये हो गया 150 का 10% वैल्यू। आप इसको वैसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे 100 का 10% अगर 10 होता है, जाहिर सी बात है 200 का 20 होगा, और 150 उसके बीच में आ रहा है, उसका 15 हो जाएगा। सिंपल है। और नेक्स्ट है जैसे 15 अंक 150 का कितना परसेंट हुआ। कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, कोई ऐसे पूछ ले आपसे, आपको जानना हो कि 15 जो फिगर है वो 150 का कितना परसेंट है। तो जिस फिगर को कैलकुलेट करना है उसको ऊपर रखेंगे, जिसके ऊपर कैलकुलेट करना है जो बेस है उसको नीचे रखा जाएगा, और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 और बेस था इसका 150 इंटू 100 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 15 से 15 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10%। उसी तरह से बार बार क्वेश्चन आता है या हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है डेली रूटीन में भी कि प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हुआ या लॉस का परसेंटेज कितना हुआ। तो उसका सिंपल फार्मूला है सेल्स प्राइस माइनस परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस, क्रय मूल्य इंटू 100। और अगर ये ऊपर वाला वैल्यू प्रॉफिट अगर प्लस में आ रहा है तो ये लाभ है, मतलब प्रॉफिट है, और अगर माइनस में आता है तो ये लॉस है। तो एग्जांपल एक छोटा सा लेके देखते हैं हम। जिससे प्रश्न है कि 100 रुपये का माल मान लीजिए 120 रुपये में बेचा, तो इस फॉर्मूला में फिट करेंगे। तो इससे विक्रय मूल्य क्या था, यहाँ पर 120 रुपये था, माइनस क्रय मूल्य क्या था 100 रुपये था। अब उसको डिवाइडेड बाय कर देंगे बेस प्राइस से, जो क्रय मूल्य से वो क्या था 100 रुपीज़। तो और इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, फिर 120 में से 100 माइनस करेंगे 20 आएगा, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो 100 को 100 से काट दिया, बचेगा 20, ये 20% हो गया। वहीं अगर ये सेल्स प्राइस 80 रुपीज़ होती, सॉरी सेल्स प्राइस अगर 100 होता और परचेज प्राइस भी 100 होता, तब तो भाई कुछ नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति होती। लेकिन अगर सेल्स प्राइस 80 होता और परचेज प्राइस 100 होता, तो -20 यहाँ पे आता, -20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो ये -20% लॉस हो जाता। थैंक यू।